अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद का त्यौहार ख़त्म हो गया कि जिनके यहाँ कुर्बानी होनी थी उनके यहाँ कुर्बानी हो गई, जिनके यहाँ कुर्बानी का गोश्त आना था उनके यहाँ कुर्बानी का गोश्त आ गया। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुर्बानी के गोश्त का सिर्फ आपको एक बोटी गोश्त ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, चाहे बकरा हो, बड़ा हो या जिस भी जानवर के कुर्बानी का गोश्त आया है, बस आपको एक बोटी गोश्त ले लेना है और जिस भी शख्स का नाम ले करके उस एक बोटी गोश्त पर आप इस अमल को कर लेंगे तो फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा ऐसा होगा कि वो शख्स आपके प्यार में दीवाना हो जाएगा, आपकी हर बात मानने लगेगा, आपका हर कहना मानने लगेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपका महबूब है, महबूबा है, बीवी है, शौहर है, जो आपकी बात नहीं मानते, आपका कहना नहीं मानते, आप पर जुल्म करते हैं, यहाँ तक कि आपको छोड़कर जा रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है, बातचीत बंद हो गई है, या आप दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ गया है, या तो अपने वादे से वो शख्स अब मुकर रहा है, तो बस आपको क्या करना है, ये कुर्बानी का मौका है, तो बस आपको एक बोटी कुर्बानी का गोश्त ले लेना है और उस पर इस अमल को करना है। फिर उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल ऐसा होगा कि जिस भी शख्स का नाम ले करके आप इस अमल को कर लेंगे वो शख्स आपका दीवाना हो जाएगा, उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा बेहिसाब प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो अनब्लॉक करेगा, बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी, यानी कि उसके दिल में आपके लिए बेइंतहा प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाएगी। आपको छोड़कर जा चुका है तो वो वापस आ जाएगा। अगर कोई तीसरा शख्स बीच में आ गया है तो वो शख्स हट जाएगा और जिस शख्स के लिए कर रहे हैं वो शख्स हमेशा हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। दोस्तों, आप ये बात समझ लें कि जो अमल हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई काला जादू नहीं है और इसको करना नाजायज़ या हराम नहीं होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि कुछ लोग ये भी सवाल उठा सकते हैं कि जिस कुर्बानी का गोश्त की एक बोटी हम इस्तेमाल करेंगे इससे कुर्बानी पर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है आपकी कुर्बानी पर और ना ही गोश्त पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ एक बोटी गोश्त लेना है और इस अमल को कर लेना है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे ना तो आपको कोई नुकसान होगा ना जिसके लिए कर रहे हैं उसका कोई नुकसान होगा, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये कोई काला जादू नहीं है बल्कि ये एक अमल है, ये एक वजीफा है जिसको करने का सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं, महबूब, महबूबा, बीवी, शौहर, किसी भी शख्स के लिए कर सकते हैं, लेकिन जिसको आप जानते हैं। ऐसा ना करें कि जिसको आप जानते ही नहीं हैं, कोई वास्ता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उसके लिए करने बैठ जाएं तो ये असर नहीं करेगा, बल्कि महबूब, महबूबा, बीवी, शौहर, इनके लिए आपको करना है। तो बस आपको क्या करना है, आइए करने का तरीका पूरा तफसीली से जान लेते हैं। कुछ भी आपको मिस्टेक नहीं करनी, वीडियो में बताए गए तरीके से इस अमल को आपको कर लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा आखिरी तक लाजमी देखें और जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इस अमल को हर कोई कर सकता है, महबूब महबूबा के लिए या महबूबा महबूब के लिए, बीवी शौहर के लिए या शौहर बीवी के लिए, कोई भी शख्स किसी भी शख्स के लिए कर सकता है। कोई भी आपका मसला है, चाहे बातचीत बंद हो गई है, आपका कहना नहीं मानता, छोड़कर जा रहा है, किसी और से शादी कर रहा है, या कोई भी मसला है, आप उसके लिए कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है
कि किसी भी दिन कर सकते हैं, आज कल परसों किसी भी दिन। आपको करना क्या है कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसकी एक बोटी आपको लेनी है, चाहे आपके यहाँ कुर्बानी हुई है या नहीं हुई है, बस जानवर कुर्बानी का होना चाहिए, चाहे बकरा हो, बकरी हो, कोई भी जानवर हो, किसी भी जानवर का गोश्त है, बस आपको एक बोटी ले लेना है। तो दोस्तों अब करना ये होगा कि किसी भी दिन किसी भी वक्त पाक साफ बावजू हो जाए। पाक साफ बावजू होने के बाद में आपको एक बोटी गोश्त ले लेना है, चाहे आपका गोश्त फ्रिज में रखा हुआ है या फ्रीजर में रखा हुआ है, आपको निकाल करके एक बर्तन में ले करके एक पाक साफ जगह पर बैठ जाना है। चाहे आप बेड पर, जमीन पर, सोफे, चेयर, कहीं पर भी आप बैठ जाएं। बैठने के बाद में उस एक बोटी गोश्त को आपको अपने सामने रख लेना है। फिर उसके बाद में सबसे पहले जिस भी शख्स के लिए कर रहे हैं 11 बार उस शख्स का आपको नाम लेना है, जो भी नाम है। जैसे कि मान लीजिए रिजवान नाम है तो रिजवान रिजवान, या तो लड़की में जैसे कि रुबीना नाम है तो रुबीना रुबीना, इस तरीके से, यानी कि पूरा नाम भी ले सकते हैं। जैसे कि रिजवान खान है या रुबीना बेगम है, जो भी पूरा नाम आपको 11 का 11 बार लेना है, ना ही एक बार कम ना ही एक बार ज्यादा। 11 बार नाम लेने के बाद में उस एक बोटी गोश्त पर आपको दम कर देना है, यानी कि अच्छी तरह से आपको फूंक मार देना है। फूंक मारने के बाद में अब आपको इस वजीफे को पढ़ना है कि सबसे पहले 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी, बस आपको 11 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद में 313 बार इसको पढ़ें, 313 टाइम्स। या वदूदू या बाकी अंतल बाकी, या वदूदू या बाकी अंतल बाकी। दोस्तों हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, आपको बस इसको पूरा का पूरा 313 बार पढ़ लेना है। ना ही आपको एक बार कम पढ़ना है और ना ही आपको एक बार ज्यादा पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। या वदूदू या बाकी अंतल बाकी, या वदूदू या बाकी अंतल बाकी, इसको पूरा का पूरा 313 बार पढ़ने के बाद में फिर आपको 11 बार आखिरी में कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। इतना पढ़ करके फिर आपको उसी गोश्त की बोटी पर दम कर देना है, यानी कि फूंक मार देना है। फिर उसके बाद में आखिर में आपको अपने महबूब महबूबा, यानी कि जिस भी शख्स के लिए किया था, चाहे बीवी हो या शौहर, फिर से 11 बार उसी का नाम लेना है और फिर से उसी बोटी गोश्त पर आपको अच्छी तरह से फूंक मार देना है, यानी कि दम कर देना है। अब आपको करना ये है कि उस बोटी गोश्त का या तो आप ये कर सकते हैं कि छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा आपको टुकड़ा बना लेना है और उसे चाहे तो आप कौवे को या चील को खिला दें, यानी कि जो पंछी गोश्त खाता है उस पंछी को आपको खिला देना है। याद रखें जानवर को नहीं खिलाना, यानी कि जानवर में जैसे कुत्ते को आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, पंछी को आप अपने छत पर चले जाएं, छत पर आप इसको डाल दें, जब पंछी आएंगे तो इसको खा लेंगे। जाहिर सी बात है, कौवा है, चील है, गिद्ध है, ये सब जानवर जो होते हैं खाते हैं, उनको खिला देना है। या तो दोस्तों आप इसे दरिया में भी डाल सकते हैं, क्योंकि दरिया में डालेंगे तो वहाँ पर जो मछलियाँ होती हैं वो इसे खा लेंगी। इसको आपको फेंकना नहीं है, या तो पंछी को खिला देना है या आपको मछली को खिला देना है। अगर ये भी नहीं हो पाता तो आपको इसको या तो कब्रिस्तान में दफन कर देना है, पूरी समूची बोटी, चाहे टुकड़े में, या तो समूची बोटी को आपको या तो कब्रिस्तान में दफन कर देना है या तो खुले मैदान में दफन कर देना है। अपने गमले में, यानी कि जिसमें पेड़ वगैरह लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, उसमें आपको दफन नहीं करना है, बल्कि सिर्फ कब्रिस्तान में या तो खुले मैदान में आपको दफन करना होगा।
जी हाँ दोस्तों, बस आपको या तो पंछी को खिलाना है, या तो मछलियों को खिलाना है, या तो कब्रिस्तान में या खुले मैदान में दफन कर देना है, या तो आप इसको दरिया में भी डाल सकते हैं, या तो आप इसको कुएं में भी डाल सकते हैं। बस जो भी जगह, जो भी काम हमने बताई है, सिर्फ इतना ही करना है, अपने से कुछ भी नहीं करना। बस आप इनमें से कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप इस अमल को सिर्फ एक बार एक दिन कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मौका, ऐसी चीज़ें बार बार नहीं आती हैं, ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता है। बस आपको सिर्फ एक बोटी गोश्त ही लेना है और इस अमल को एक बार ही, जी हाँ दोस्तों, एक दिन एक बार कर लेना है। फिर बैठ करके इसका करिश्मा, इसका कमाल अपनी आंखों से देखना कि इसका असर उसी वक्त से होगा कि जिस वक्त आप इसको पंछी को खिला देंगे, या तो दरिया, कुएं में, समंदर में भी डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, समुंदर में भी आप इसको डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको या तो पानी में डाल देंगे, यानी कि जैसे समंदर, दरिया या कुएं में, या किसी पंछी या मछली को खिला देंगे, या तो कब्रिस्तान में या खुले मैदान में दफन कर देंगे, बस उसके बाद से तुरंत का तुरंत इसका कमाल, इसका करिश्मा होने लगेगा कि जिस भी शख्स के लिए किया था वो शख्स आपके प्यार में दीवाना बन जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस आप इस अमल को एक बार ज़रूर से कर लें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।